नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देवघर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां फ्लाइट में बम की धमकी दी गई है। दिल्ली देवघर फ्लाइट में यह धमकी दी गई। फ्लाइट नंबर 6E6191 में यह धमकी दी गई है। इंडिगो की फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और लखनऊ इस फ्लाइट गया। ये बड़ी जानकारी आपको देवघर से दे रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर है। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? किसने धमकी दी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो पहला सूचना जो मिला था कि फ्लाइट 6191 में बम की धमकी दी गई थी, जिसके बाद रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था और फिर लखनऊ में इसको टेक ऑफ कराया गया। और वहां पर सभी जो सुरक्षा व्यवस्था के कर्मी जो होते हैं, सीआरपीएफ के जो टीम होती है, वो वहां पर सुरक्षा जांच एजेंसियां जो होती है वो सभी किया जा रहा है। कहना मुश्किल होगा कि किसके द्वारा ये धमकी दी गई थी, लेकिन प्रथम जो सूचना मिली उसके बाद ये कार्रवाई करते हुए दिल्ली से जो देवघर के लिए फ्लाइट आ रही थी वो लखनऊ में उतारकर जांच की जा रही थी। जी मनीष, और क्या कुछ जानकारी इस संबंध में मिल पाई है? आगे क्या कुछ जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी? देखिए, जैसा अभी सूचना मिल रहा है कि जांच के बाद जो है फिर से लखनऊ से जो देवघर की, क्योंकि निर्धारित जो फ्लाइट है और यहाँ देवघर से भी उड़ान भरने के लिए देवघर इंतजार कर रहे हैं, तो देवघर में फिर उसे लैंड कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है सुरक्षा के तमाम वो वहां पे जांच की जा रही है और उसके बाद ही वहां से फिर जो फ्लाइट है वो उड़ के सीधे देवघर पहुंचेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। तो देवघर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रही थी, जहां फ्लाइट नंबर 6E6191 में बम होने की जानकारी दी गई है, धमकी दी गई है। हालांकि अभी इस पूरी खबर पर नजर रखी जा रही है और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय जूट महोत्सव के दौरान एक बच्चे का सिर ग्रिल के बीचों बीच फंस गया। ये ग्रिल बाउंड्री के रूप में खड़ी की गई थी और महोत्सव में ग्रामीणों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। और इसी बीच खेल खेल में इस बच्चे का सिर उस ग्रिल में फंस गया, जिसके चलते महोत्सव के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए सभी दौड़ पड़े, माता पिता बेहद परेशान रहे। आखिरकार ग्रिल को तेज धार आरी से काटा गया और तभी बच्चे का सिर सही सलामत बाहर निकल सका। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। और गोड्डा में अपराधियों ने युवक को चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। गंभीर से घायल युवक को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आपसी विवाद में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। मामला आपसी रंजिश का है। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, जमीन संबंधी झगड़ा हुआ था। एक पार्टी को पसंद ये हुआ था, एक पार्टी के साथ मारपीट हो गया था। उसी में दूसरा पार्टी लोग ने आज मारपीट कर दिया इसके साथ। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी जानकारी देते, टोटो गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी है। टोटो में 9 स्कूली बच्चे सवार थे और ट्रक की टक्कर से स्कूली बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि टोटो और ट्रक टक्कर के बीच में 9 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर सामने आई है। अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कतराश की आकाश किनारी में ये सड़क दुर्घटना घटी है, जिसमें 9 बच्चों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। रांची के खेलगांव की कैडेट अंजलि उरांव की मौत से नाराज प्रशिक्षु खिलाड़ियों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की जा रही है। खिलाड़ियों को समझाने के लिए जेएसएसएस-पीएस के एसईओ गिरीश राठौड़ बॉयज हॉस्टल पहुंचे। साथ ही अंजलि उरांव की मौत की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। रांची के खेलगांव में जेएसएस-पीएस के जो कैडेट्स हैं, कल रात जो है अचानक उन्होंने प्रदर्शन किया। वो खासे नाराज थे अंजलि उरांव जो उनके साथी एथलीट थी उनकी मौत से। लेकिन आज सुबह जो है खुद जो है जेएसएस-पीएस के सीईओ जो हैं वो खुद यहाँ मौजूद हैं, हालात को यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। सर, आपने यहाँ पर सब कुछ देखा, एक बात जो आ रही है लोगों में, छात्रों में गुस्सा किस बात को लेकर है? किसी भी संस्था में एक साथी की मौत सबके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है।
अभी हमारे बच्चे अपने साथी की मौत पे जो नाराज हैं, हम लोग उनके साथ में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझा सकें और जो घटना घटी है उसकी हम लोग निष्पक्ष जांच करें, समझें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और बच्चों की समस्याओं पे अध्ययन चल रहा है कि हम लोग किस तरीके से इनको बेहतर और सुविधा हमारे JSSPS में दिलवा सकें। कल बच्चे जो रिम्स पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, सड़कों पर निकले, तो उनका साफ करना था कि वो एक तरीके से कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे थे, कट मनी का आरोप लगा रहे थे कि जो उनका जो दवाखाना है जो वहां पर आपको JSS गांधीनगर का, वहां से दवा दुकानों को बदल दिया गया है। एक्चुअली एक दवा दुकान से जो दवा पहले ली जाती थी उसको बदला नहीं गया है, उसे और पारदर्शी तरीके से दूसरी दवा दुकानों को भी अनुबद्ध किया गया है ताकि हम और दूसरी दुकानों से भी दवा ले सकें। तो ये जो आरोप लग रहा है JSSPS के ऊपर में कि जो छात्र यहाँ पर कैडेट्स रहते हैं, घर छोड़कर यहाँ पर आते हैं, उनकी सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं की जा रही, बीमार होते हैं तो गूगल पर देखकर दवाइयाँ दी जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। JSSPS में चूंकि ये खेल अकादमी है, यहाँ हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन CCL प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था रोज की गई है। हर शाम को यहाँ पर गांधीनगर के डॉक्टर आ रहे हैं और जो भी बच्चे बीमार होते हैं वे लोग यहीं पर दिखाते हैं। जिस महिला अधिकारी का नाम और छात्र जिससे खासे नाराज हैं, उसी महिला अधिकारी पर आरोप लग रहा है। ऐसा र्यूमर मैं मानता हूं, तो ये वास्तव में एक अलग टाइप का मेडिकल इशू है जो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल, JSSPS के CEO है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीज़ों का, तमाम सवालों का उन्होंने ईमानदारी से जवाब भी दिया और साफ कहा कि देखिए जो चीज़ें हैं तमाम चीज़ों का एक समझने का प्रयास किया जा रहा है, चूंकि पूरा एक मेडिकल इशू है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कैमरामैन खेलगांव, रांची। और बोकारो की चंदन कियारी रघुनाथपुर रोड पर बिरखाव पुल के पास तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक की मौत हो गई और धनबाद के जोड़ा पोखर निवासी आनंद बाउरी और अनिल बाउरी मां काली मंदिर में पूजा करके लौट रहे थे और तभी विपरीत दिशा से आ रही बेकाबू वैन ने दोनों को कुचल, जबकि ड्राइवर अभी फरार है। चढ़ा के उसके बाद सामने से आता हुआ गाड़ी उसको धक्का मार के भाग गया हुआ है। इसको बंगाल पुलिस के माध्यम से रोक दिया गया है फिलहाल। सर वो लोग कहाँ से आ रहा था सर, कुछ सूचना? ये तो पता नहीं चला है, लेकिन बंगाल से, जैसे बॉर्डर को देखते हुए समझ में आ रहा है कि बंगाल से आ रहा था दोनों। सर दोनों का हालत कैसे है? दोनों का हालत बहुत नाजुक है। और अगले ससुराल वालों ने दामाद की ही पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी पत्नी और जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना पाकुड़िया थाना क्षेत्र के जोंका गांव की बताई जा रही और मृतक का नाम लखन टुड्डू है, जो दुमका के शिकारीपाड़ा के जबरदाहा गांव का निवासी था। उसकी 3 महीने पहले आस्त्री मुर्मू से शादी हुई थी और शादी के बाद लखन को पत्नी की 3 शादी पहले भी होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ गया और इसी दौरान नोकझोंक होने पर उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में फेंक दिया गया था। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका व्यक्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चल रहा था, उसी में लड़का को पता चल गया कि इसकी 3 शादियां हुई है। इसी को लेकर विवाद चलने लगा, झगड़ा झंझट होने लगा। लड़का दारू पीता था, थोड़ा सा बोल देता था। इसी को लेके विवाद चलते चलते परसों दिन ये लोग उस लड़के को, मतलब बेहोश था, उसको लाकर खेत में पटक कर ऊपर से दबा दिया। इसके इसमें जीजा थे और जीजा का नाम है अनुष्ठ हांसदा, जो है ये रहने वाला है अपना। और बढ़ते अगली खबर की ओर, राजधानी रांची पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर हो रही छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गैर बीजेपी सरकारों को आतंकित और कमजोर करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया, साथ ही एक साजिश के तहत चुनाव लादने का आरोप लगाया है। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया। देश की में जिस प्रकार की गतिविधियां चिंतनीय है, चुनाव राजनीति के लिए अति महत्वपूर्ण है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि न्याय और अन्याय के बीच का फैसला यहाँ की जनता लेने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं
बजरंग भाई, उनको जनता का, ममता जी के त्याग का, बलिदान का और सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी बहुमतों से चुने। और खबर बोकारो से, जहां मधुमक्खियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला बोल दिया। मधुमक्खी के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मधुमक्खी का हमला इतना तेज था कि वृद्ध व्यक्ति मौके पर ही गिर पड़े और इसे देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग जलाकर मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश की। मधुमक्खियों को भगाने पर बुजुर्ग को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं लोहरदगा में जंगली हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। जंगली हाथियों ने 12 घंटे के भीतर 4 लोगों को कुचलकर मार डाला है। कल शाम को कुड्डू थाना क्षेत्र के मसियातू में एक महिला की जान लेने के बाद आज सुबह भंडरा थाना क्षेत्र के कसपुर गांव के आसपास 3 और लोगों को कुचलकर मार डाला। आज मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। हाथियों के झुंड से भटके एक हाथी ने यह उत्पात मचा दिया है। हाथियों के झुंड में 3 से 4 हाथी थी, जिससे बिछड़ा हाथी लोगों की जान लेने पर आबू आ गया है। घटना के बाद इलाके में ग्रामीणों में काफी आक्रोश दिख रहा है। वहीं गांव में 3 लोगों की मौत के बाद भी वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और न ही जिले के बड़े अधिकारी ही पहुंचे। हालांकि वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड मौके पर मौजूद हैं और हाथियों को भगाने में जुटे हुए हैं। लोगों को लाउड स्पीकर से माइकिंग कर सचेत किया जा रहा है। आज सुबह 6:30 बजे सूचना मिली कि ग्राम टंगरा टोली में हाथी आया है। तो हाथी के आने से 2 लोगों को कुचलने की सूचना मिली। तो हम लोग स्पॉट पर आए तो यहाँ 3 लोगों को देखा गया। एक महिला छटपटा रही थी, जिससे हम लोग भंडरा हॉस्पिटल ले ही जा रहे थे अपना गाड़ी से, कि बीच में उसका डेथ हो गया और 2 लोग यहाँ स्पॉट डेथ हुआ था। ऐसा घटना घटा है, बहुत दुख भरी घटना है। और अभी यहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति में, इतना ज़्यादा भयभीत है लोग कि अपना घर में खाने पीने के लिए सोचना पड़ रहा है लोगों को। घर से सब भागा हुआ है। 3 गो यहाँ पर जान माल का क्षति भी हो गया है। लोहरदगा जिला में 2 दिनों में जंगली हाथियों ने आज तक फैला के रखा है। कल कुडू प्रखंड के रूझीटांड और मसियातू गांव में एक 30 वर्षीय महिला की हाथियों द्वारा कुचल के मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं आज फिर अगले सुबह भंडरा थाना क्षेत्र के कस्तूर गांव में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हाथियों के कुचलने से हो गई, जिसमें 2 महिला समेत 1 पुरुष है। और यह घटना लगातार दूसरे दिन हुई, चूँकि इसमें वन विभाग की भी लापरवाही सामने दिख रही है। चूँकि कल जो घटना घटी, जिसके बाद भी वन विभाग पूरी तरह से हरकत में नहीं आया और आज सुबह इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें हाथियों द्वारा 3 लोगों को मार डाला गया। फिलहाल जंगली हाथी क्षेत्र में ही बना हुआ है और वन विभाग लगातार मौके पर जुटकर उसे भगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक हाथियों को भगाया नहीं गया है। जानकारी मिल रही है कि एक हाथी ने इतनी क्षेत्र में इतनी आतंक फैला के रखी है और क्षेत्र में सिर्फ 1 हाथी बना हुआ है। अब देखना होगा कि वन विभाग कब तक हाथी को इस क्षेत्र से भगाते हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित महसूस करवाते हैं। फिलहाल चूँकि इस गांव में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिससे लोग डरे सहमे हैं और इस गांव में डर का माहौल है। अब देखना होगा कि वन विभाग किस तरह से पहल करती है और ग्रामीणों को कितना सुरक्षा मुहैया कराती है। आकाश साहू, न्यूज 18, लोहरदगा। और धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार पर रोक के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की बैठक हाल ही में हुई थी और इसमें डीसी के साथ साथ बीसीसीएल, सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ डीआईजी और एसपी भी शामिल थे और इसमें अवैध कारोबार रोकने पर चर्चा हुई, लेकिन रोक नहीं लग सकी है। यहां बरूरा एरिया के मुराइडी में कोलियरी और आउटसोर्सिंग कंपनी के पास करीब 6 मुहाने खोलकर कोयले की तस्करी की जा रही है। जिस स्थान पर मुहाने खोले गए हैं उसके ठीक ऊपर बीसीसीएल की भारी वाहन सहित अन्य बड़ी बड़ी मशीन चलती है और ऐसे में अगर सड़क धंसती है तो जानमाल के नुकसान के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं यहां पर पेट्रोलिंग में मौजूद सीआईएसएफ की टीम इससे अनजान है और अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद कोयले की राजधानी, यहाँ कोयला बीसीसीएल जितना वैध तरीके से नहीं उत्खनन कर रही है, उससे कहीं अधिक अवैध तरीके से अवैध कारोबारी कर रहे हैं। और अभी हम हैं धनबाद जिले के बीसीसीएल बरूरा एरिया 1 के 9 सीम के नजदीक और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ 5 मुहाने और इन मुहानों से लगातार कोयले की अवैध कटाई मजदूर करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बीसीसीएल के स्थानीय अधिकारियों को इसकी भनक नहीं है। हो ये भी सकता है कि बीसीसीएल के अधिकारियों को भनक होगी, लेकिन इन मुहानों की भराई
जो कहीं न कहीं अवैध कोयला कारोबारियों से साठगांठ की तरफ इशारा करती है। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये किस तरीके का मुहाना है और अंदर भूल भुलैया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ खाली बोरी मुहाने के बाहर है। और अब हम आपको इस मुहाने के यहाँ देवी देवताओं के तस्वीर लगाए गए हैं, विधि विधान से पूजा की गई है और उसके बाद इस अवैध मुहाने को खोला गया है। यहाँ बंद बोरों में कोयला कटाई कर रखा गया है और यह मुहाना कुछ दूर जाने के बाद हो जा रहा है। अन्य मुहानों की बोलते हैं कि यहाँ 4 से 5 मुहाने खोले गए हैं जो कोयले कटाई करने के लिए मजदूर लगातार यहाँ पहुँचते हैं कि यहाँ पर कोयला और इसकी हाइट और इसकी गहराई कम है, लेकिन ऊपर बीसीसीएल की जान जो बीसीसीएल के वैध बीसीसीएल एरिया 1 के उत्खनन स्थल की तरफ जाती है। और अगर ये मुहाना भरा नहीं गया तो हो ये भी सकता है कि यह इस मुहाने गिर जाएगी और बीसीसीएल के जाने वाले जो वाहन है वह भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, वो राजस्व की चोरी करवा रहे हैं, कोयले की तस्करी करवा रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब कहीं जाकर इस पर विराम लग सकता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद।